अपदीपो भाव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपनी ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ेंगे। आज हम अपना अनुभव साझा करेंगे। कल हम एक समारोह में गए थे। अच्छे घर के हैं, सब कुछ है। उनका आचरण भी बहुत अच्छा है। उन्होंने अपना बौद्ध धर्म अपना लिया है और काफ़ी बुद्ध की राह पे चल भी रहे हैं। परंतु सब कुछ अच्छा होते हुए मुझे एक बात खटक गई। शायद वो अभी नए नए बुद्ध बने, इसके लिए ऐसा हो सकता है। तो मैं भी अपने सवाल को थोड़ा समय दे रही हूँ कि अच्छा समय आने पर मैं उनसे ये सवाल ज़रूर पूछूंगी, क्योंकि मन में कोई भेद नहीं रखना चाहिए या मन में कोई शंका नहीं रखनी चाहिए। अगर हम मन में शंका रखते हैं तो रिश्तों में कहीं ना कहीं कड़वाहट जन्म ले लेती है। तो रिश्तों को पवित्र और मीठा बनाने के लिए हमें मन में शंका नहीं रखनी चाहिए और शब्दों को चयन करके और समय अनुरूप बोलना चाहिए। इसका भी मैं ध्यान रखते हुए ये सब जो मन में हमारे जिज्ञासा उठी है या शंका उठी है वो मैं उनसे किसी और समय पूछूंगी, परंतु मैं अभी आपके साथ साझा कर रही हूँ। तो जैसे कि वो पहले बहुत पूजा पाठ करते थे, हवन यज्ञ सब किया करते थे। परंतु अभी जब से उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया है तो वो ज़्यादा पूजा वूजा नहीं करते हैं। परंतु जो उन्होंने बुद्ध की स्थापना की, तो सबसे बड़ा सवाल तो यही कि बुद्ध स्थापना क्यों करना। अगर बुद्ध स्थापना करना है तो देवी देवता की स्थापना करने में और बुद्ध की स्थापना करने में फ़र्क क्या। वहीं पे उसी प्रकार से जैसे कि जो हमारा सनातन धर्म है, जो लोग कहते हैं, या हिंदू धर्म है, उसमें जिस प्रकार से मूर्ति का पूजन करते हैं पूरा सजावट के साथ और फल फ्रूट और ना जाने कितने नैवेद्य और ना जाने कितना दीप दान और फूल हार रखते हैं, सेम वही सिस्टम था। बुद्ध की प्रतिमा को स्थापित करने के लिए उन्होंने वही सब कुछ प्रक्रिया कर रखी थी। तो मेरे मन में जिज्ञासा वही उठी और आप लोगों के भी मन में जिज्ञासा जरूर उठती होगी। मेरे 100% आना बोल सकती हूँ कि ये जिज्ञासा सबके मन में उठती है, क्योंकि जब हमने बुद्ध धर्म अपनाया है तो हम अपनी जो परंपराएं हैं या जो कुरीतियाँ हैं या फिर जो ऐसा आचरण है जो जिससे कि मन को भ्रमित करे, ऐसा नहीं करना चाहिए, परंतु वो वही कर रहे हैं। तो लाजमी है कि मन में जिज्ञासा और मन में शंकाएं उत्पन्न होंगी कि फिर जब सब यही करना था तो इन्होंने धर्म परिवर्तन क्यों किया, क्यों बुद्ध की शरण में आए। और सबसे बड़ा जो सवाल है मेरा ये सबसे पूरे समाज से, पूरा जो भी है देश जनमानस, उनसे कि अगर हम कोई भी धर्म अपनाते हैं और मेरे अनुसार किसी भी धर्म में ऐसा नहीं बोला गया है कि मानवता को मानवता से कम या ज़्यादा आंका जाए। मनुष्य का जीवन है जो, या मनुष्य का मन है वो, उसमें मनुष्यता पूरी तरीके से रहे, वो जीवन बहुत ही सुचारू रूप से और एक सरल जीवन जिए, यही सब बताया गया है। परंतु जो बहुत सारे धर्म हैं उसमें बहुत सारी क्या कुरीतियाँ हैं। सबसे बड़ा तो वो एक इंसान को छोटा और एक इंसान को बड़ा मानते हैं, यही सबसे बड़ी गलत बात है। पर जाने दीजिए, सबका अपना अपना मत है, हम किसी के मत को अच्छा बुरा कहने के कोई अधिकारी नहीं ना, क्योंकि सब इंसान अपने आप में स्वतंत्र हैं, सब इंसान अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। तो मेरा बस यही कहने का मतलब है कि जब पूजा पाठ और सारा आडंबर आप लोग उस धर्म में भी कर रहे थे और वही सारा पूजा पाठ आडंबर आप इस धर्म में भी उठा के लेके आए, तुम नाम केवल बदला, आपकी प्रवृत्ति नहीं बदली है। बौद्ध धर्म अपनाने का मतलब है आप अपने मानसिक
और शारीरिक और जो वाचिक वचन है और जो क्रियाएं हैं उनमें परिवर्तन लाइए, ना कि आप पूजा पाठ या मूर्ति में परिवर्तन। आप किसी भी देवी देवता की मूर्ति उठा के आपने बुद्ध रख दी तो इससे ये आपको साबित नहीं होता कि आप बुद्ध हो गए हैं। बुद्ध होने का मतलब क्या आप बौद्धिक स्तर पे जागरूक हुए हैं? क्या आप मानसिक स्तर पे आप जागरूक हुए हैं? क्या आप वैचारिक स्तर पे जागरूक हुए हैं? जब आप इन तीनों चीज़ों पे जागरूक नहीं हुए हैं, जब इन तीनों चीज़ों का आपका जागना नहीं है, जब इन तीनों चीज़ों में आप कुछ अच्छा नहीं सोच रहे हैं, ना कुछ अच्छा दे रहे हैं समाज को, तो काहे के आप फिर बौद्धिस्ट हुए या फिर काहे के आप बुद्ध धर्म अपनाए? बुद्ध ने तो केवल सभी लोगों में मानवता का संचार करने के लिए बोला, सबको मानव और एक चेतना समझने के लिए बोला, प्रकृति को बहुत ही करीब से देखने के लिए बोला, प्रकृति के साथ चलने के लिए बोला, प्रकृति को महसूस करने के लिए बोला। ये सब तो आप लोग कुछ करते नहीं हो और बस जैसे दूसरी चीज़ों को पूजा करते थे वैसे ही आप बुद्ध को भी पूजने लगे। क्या कभी बुद्ध ने कहा है कि मुझे पूजिए आके? अरे जब आप उनके विचारों को नहीं ग्रहण कर सकते हो तो मूर्ति रखने से या मूर्ति पूजन से क्या फ़ायदा? शायद मैं थोड़ा सा ज़्यादा आक्रोश में आ गई हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं, मतलब फिर भी मन में लगता है ना कि वो जो इंसान अच्छी बातों का आचरण ना कर सके, अपने नैतिक स्तर को ना ऊंचा उठा सके, ना अपने वैचारिक क्षमता को बढ़ा सके, तो आप कहीं भी रहो, किसी भी धर्म में रहो, मतलब नहीं है। मतलब है आपका अपना आध्यात्मिक उत्थान होना, आपका बौद्धिक उत्थान होना, आपका मानसिक उत्थान होना, आपका वैचारिक उत्थान होना, और सबसे पहले और सबसे ज़्यादा अपने आप को जानना, अपने अंदर के ईश्वर को पहचानना। वो तो आप पहचान नहीं रहे हो। खैर कोई बात नहीं, ये उनका मैं कभी ये उनसे चर्चा ज़रूर करूँगी और आप भी ज़रूर सोचिए कि सिर्फ बुद्धं शरणं गच्छामि या संघं शरणं गच्छामि या धम्मं शरणं गच्छामि कहने से क्या आप बुद्ध हो जाते हैं? नहीं, बुद्ध आप तब होते हैं जब आपकी बुद्धि जागृत होती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ और कल एक और बहुत ही रोचक विषय पे हम बात करेंगे, जो कि मुझे भी बहुत भाता है वो विषय। तो तब तक के लिए हम अपनी वाणी को विराम देते हुए सबका मंगल करेंगे, अपना भी मंगल करेंगे और सृष्टि के समस्त प्राणियों का मंगल हो, ऐसी कामना करेंगे। नमो बुद्धाय।